रावण की लंका में मानव कंकाल देखने के बाद मैं सोने की लंका देखने तो चल पड़ी थी, लेकिन संग्रहालय से बाहर कदम रखते ही मुझे अलग हकीकत का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर दर्शाई गई छवियों के हिसाब से ये कभी रावण की लंका थी ही नहीं, बल्कि ये तो राजा कश्यप नाम के राजा का साम्राज्य था। और ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे हाथों से सोने की लंका कैसे फिसल सकती है? इसके बाद मेरी जिज्ञासा 7वें आसमान पर पहुँच चुकी थी, तो मैंने तैयारी की सच्चाई की तह तक जाने की, जिसके लिए मुझे अगले 45 मिनट तक एक सीधी चट्टान पर चढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो कदम दर कदम मेरे मन में सवाल उत्पन्न होते जा रहे थे, क्योंकि मैं किसी भी जगह के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी तो उसे राजा कश्यप के साथ जोड़ दिया जा रहा था, और यहाँ पर हुई खुदाई के हिसाब से भी निकले हुए सबूत इसे राजा कश्यप का साम्राज्य ही बता रहे थे। जैसे कि राजा कश्यप इस चट्टान पर अपने भाई से बचने के लिए रहता था, और ये ऊपर जाने वाला रास्ता भी इस तरह से बनाया गया था कि राजा को उनके गुलाम आसानी से ऊपर पहुंचा सके। यहाँ पर राज दरबार, पैखाना, ऑडिटोरियम व भिन्न भिन्न प्रकार की ऐसी चीजें बनी हुई थी जो मुझे पूरी तरह से विश्वास दिला रही थी कि ये राजा कश्यप का ही किला है। लेकिन तभी मेरे सामने आए शेर के 2 पाँव, जिनकी वजह से इसे लायन रॉक कहा जाता है। लेकिन एक मिनट, जब श्रीलंका में शेर था ही नहीं तो इस पत्थर को शेर जैसा बनाने की कल्पना कैसे की गई? और इस सवाल ने सब कुछ बदल डाला।